गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और बात करते हैं 13 मार्च 2025 की करंट अफेयर की। अभी कुछ बीच में थोड़ा सा फेस्टिवल की वजह से गैप हुआ, फिर 13 मार्च 14 15 मार्च तक की आपको न्यूज। वैसे भी देखा होगा 2 दिन अखबार तो आए नहीं, पेपरों में न्यूज भी नहीं दी थी। हालांकि न्यूज तो हमेशा होती रहती है, बट पेपर ही सोर्स होते हैं फिर, या किसी और सोर्स से भी आप पढ़ सकते हैं ना। तो चलिए खैर देखते हैं 13 मार्च की न्यूज, इसको डिस्कस कर लेते हैं। और इसके बाद आपको 14 15 मार्च भी आपको आज से कल तक मिल जाएगी ना। चलिए देखते हैं। बात करते हैं हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। देखो एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा, अब प्रधानमंत्री जी चूंकि दौरा करते रहते हैं, कभी देखा होगा अमेरिका, कभी रूस, कभी फ्रांस, ठीक है, कभी पड़ोसी देशों में, तो जाहिर सी बात है अभी वो हाल ही में जहां पर गए वो देश है मॉरिशस। ठीक है, क्योंकि 12 मार्च को उसने अपना एक प्रकार से स्थापना दिवस के तौर पे मनाया। 1957 में ये देश फ्री हो गया था, आजाद हो गया था ना मॉरिशस। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए इसने पहली बार इनको एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर जो है बुलवाया। और वहां पर बहुत चीजों का उद्घाटन भी हुआ, जैसे देखा होगा प्राइम मिनिस्टर साहब गंगा जल लेके गए ना। तो ऐसे बहुत सारी जो मतलब चीजें थी उनका कहीं ना कहीं लाभ मिला। तो हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो इसका आंसर मॉरिशस हो जाएगा। जिससे मॉरिशस वगैरह कभी कभी पूछ लेते हैं कैपिटल क्या है, तो पोर्ट लुइस है ना। तो ऐसे वैसे भी मॉरिशस में देखेंगे तो भारत का पहला जन औषधि केंद्र कहाँ खुला, अगर कहीं विदेश में खुला तो मॉरिशस है। तो मॉरिशस से रिश्ते अपने देश जैसे ही हैं, थोड़ा बिहारी भी मतलब झलक है वहां पर। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डीप में, जैसे कुवैत, कतर, बारबाडोस सब लोगों ने दिया है। अभी आपको आज हमको जितने भी प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिए गए हैं वो सारे आपको पढ़ा देंगे, आज को रिवीजन करा देंगे सबका ना। तो यहां पर आप इसको देखिए, ये है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामचंद्र गुलाम, नवीन राम गुलाम, ये ध्यान रखेंगे कि मॉरिशस के पीएम कौन है। ठीक है, नवीन चंद्र राम गुलाम ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, ये उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना। जैसे हमारे देश का देखा होगा तो कौन सा है, भारत रत्न है। ठीक है, इसके बाद है राम गुलाम ने कहा कि मोदी ये विशिष्ट सम्मान पाने वाले 5वें विदेशी नागरिक है। मतलब कहने का ये है कि अभी तक उन्होंने सिर्फ 5 विदेशी लोगों को यह सम्मान दिया, वरना जो नागरिक सम्मान हाईएस्ट होता है वो देश के नागरिकों के लिए ही जनरली हो। जैसे हमारे यहाँ देखिए भारत रत्न देखेंगे आप, तो हमारे यहाँ दो ऐसे लोग हैं जो विदेशी नागरिक हैं, एक खान अब्दुल गफ्फार खान साहब और एक जो है नेल्सन मंडेला साहब। 2 लोग ऐसे हैं जो विदेशी है ना। इसके अलावा क्या पॉइंट है, पीएम मोदी ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, यानी भारत से अभी तक कोई ऐसा अवार्ड नहीं पाया है मॉरिशस की तरफ से ना। इसके अलावा क्या पॉइंट है, ये पुरस्कार भारत और मॉरिशस के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देता है। ये किसी अन्य राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया 21वां अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। मतलब कहने का यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब 2014 से लेकर के अब तक उनको कुल 21 पुरस्कार मिल चुके हैं। उसमें मैक्सिमम देश है और कुछ संस्थानों ने भी उनको पुरस्कार दिया है। ठीक है, और हमें लगता है कि अभी तक कोई भी देश का ऐसा अपने प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा जिसको इतने सम्मान दिए गए हो ना। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष सद्भावना का प्रदर्शन करते हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन और उनकी पत्नी वीणा राम गुलाम को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया प्रदान किए हैं ना, कुछ कार्ड बनते हैं ओसीआई। इससे पहले दिन में मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल, ये ध्यान रखेंगे वहां के राष्ट्रपति का नाम है, ध्यान रखेंगे पीएम राष्ट्रपति सब, और प्रथम महिला वृंदा गोकुल, वृंदा गोकुल मतलब ये उनकी पत्नी होंगी इसलिए उनको प्रथम महिला, जैसे हमारे यहाँ देश में राष्ट्रपति है तो प्रथम नागरिक, उनकी पत्नी जो है प्रथम महिला नागरिक, को भी ओसीआई कार्ड सौंपे गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मार्च 2024 में हुई मॉरिशस की राजकीय यात्रा के दौरान भारत ने 7वीं पीढ़ी तक के भारतीय वंशी मॉरिशस नागरिकों को ओसीआई कार्ड, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन, ठीक है, के लिए पात्रता प्रदान की है। ये पहल भारतीय प्रवासियों के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। मॉरिशस में 22,188 भारतीय नागरिक हैं।
ठीक है, आपको वहां भारतीयता की ही झलक ज्यादातर दिखेगी ना। 13,198 ओसीआई कार्ड धारक रहते हैं, जो देश में भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में अनिश्चित काल तक रहने, काम करने और अध्ययन करने का अधिकार मिलता है। साथ ही वीजा मुक्त यात्रा और अन्य विशेषाधिकार भी इसमें मिलते हैं ना, एक बात ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या पॉइंट है, ये भी एक समझ लेंगे पॉइंट। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उनके नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 से अब तक 21 देशों ने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों से संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है ना। ये कॉमन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया गया था प्राइम मिनिस्टर को भी, और जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट ना। इसके अलावा अब हम देखेंगे और क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। अब देखो, ठीक है, इससे पहले पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना और बारबाडोस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान किया था। गुयाना के पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दी ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया था। वहीं बारबाडोस में पीएम मोदी को प्रतिष्ठित ऑनररी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान दिया गया था। अब जैसे नाम में बारबाडोस तो नहीं पूछेंगे ना, वो डोमिनिका ने भी पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया था। ठीक है, ये सब जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश है ना। इसके अलावा क्या हो जाएगा, पीएम मोदी, अब ये आपको एक क्रम से मिल जाएगा। पीएम मोदी को साल 2016 में अफगानिस्तान द्वारा स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी अमीर अमानतुल्लाह खान, फरवरी 2018 में फिलिस्तीन द्वारा, अब पूरे क्रम से पढ़ लीजिएगा, फिलिस्तीन द्वारा ग्रैंड कलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड, ठीक है, ये पढ़ लेंगे हम लोग। फिलिस्तीन के द्वारा ग्रैंड कलर ऑफ द स्टेट ऑफ द फिलिस्तीन। अक्टूबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया। वही अप्रैल 2019 में यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ द जायद, अप्रैल 2019 में ही रूस द्वारा ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पीएम मोदी को जून 2019 में मालदीव से ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल ऑफ द इजुद्दीन, अगस्त 2019 में बहरीन द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा, दिसंबर 2020 में अमेरिका, ठीक है, द्वारा लीजन ऑफ मेरिट, दिसंबर 2021 में भूटान द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, और इस साल मई में फिजी द्वारा ऑर्डर ऑफ द फिजी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द, ये भी देख लेंगे आप लोग एक बार आराम से, जिससे कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। आराम से इसको बैठ के स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिएगा अपने अनुसार, ठीक है, ये चीज है ना, ये देखिए, ये आराम से आप लोग एक बार, कहीं ऐसा ना हो मैं आपके फ्रंट में आ जाता हूं, ठीक है, ये देखिए, और फिजी के द्वारा, और ठीक है, ऑर्डर ऑफ फिजी, और पापुआ न्यू गिनी द्वारा ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया था। ये सारे जितने भी आप एक बार गिन लीजिएगा, 21 निकलेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय बैंक संघ, जिसको आईबीए बोलते हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन ना, ये बैंकिंग हॉलीडेज को डिसाइड करता है। बैंकिंग हॉलीडेज, जो बैंकों में छुट्टियां होती है, डिसाइड बाय आईबीए। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसे किया गया है, विकास कौशल, अजय भादु, अंजू राठी राणा और अतुल कुमार गोयल। तो अतुल कुमार गोयल इज द राइट आंसर। बाकी सबके सब लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। ये विकास कौशल जो है भी एचपीसीएल में बनाए गए हैं डायरेक्टर, ठीक है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है ना, कभी कभी बदलाव पूछे जाते हैं। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स, कॉमनवेल्थ प्ले, कॉमनवेल्थ तो एथलेटिक्स एंड कॉमनवेल्थ एक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। ध्यान रखेंगे, कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 से हुई थी, कनाडा के हैमिल्टन से, कनाडा के हैमिल्टन से, ठीक है, ध्यान रखिए। और जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, इसमें ज्यादातर वही देश शामिल होते हैं जिनके ऊपर ब्रिटेन ने शासन किया है ना, तो ये भी चीज आपको समझनी चाहिए। और इसमें अब तो खैर संख्या बढ़ गई, वरना तकरीबन 54 के आसपास देश गुलाम रहे हैं, और इसमें अब संख्या तो खैर 72 देशों की शामिल होती है, और हर 4-4 साल पे राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाता है ना। इसके अलावा क्या है कि अब 26 में आपको मिलेंगे, 22 में हो गए, अब 26 में फिर से मिलेंगे राष्ट्रमंडल खेल आपको, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया ना, 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च। तो राइट आंसर 12 मार्च हो गया। देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा अपने देश का है, हिमाचल प्रदेश, ये नहीं भूलेंगे, आया हुआ है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई।
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। अंतरराष्ट्रीय आहार निषेध दिवस 6 मई। ये आप डेट नोट कर लीजिएगा और अपनी देखिए एक अपनी कॉपी बना लीजिए, तो आपको डेट वाइज सब कुछ मिलता जाएगा। 2 4 6 महीने कांस्टेंट मेरे साथ पढ़िए, काफी हद तक करंट अफेयर में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, चीजें समझना आपको आ जाएगी, कहाँ कौन अपॉइंटमेंट हो रहा, कैसी चीजें जा रही आ रही, तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको लिए समझने में आसानी रहेगी ना। इसके अलावा क्या है, फिर क्वेश्चन अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन किया गया है ना, तो इसका आंसर बांग्लादेश है ना, ध्यान रखेंगे। अब कॉर्पेट का फुल फॉर्म क्या है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल होता है, ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज का छठवां संस्करण है, एक्सरसाइज का छठवां संस्करण है, 6 एडिशन है, 10 से 12 मार्च 2025। बोंगो सागर अभ्यास चौथा संस्करण है, बंगाल की खाड़ी में हमेशा होता है, भारत और बांग्लादेश से ही होता है, और इसमें जिसने पार्टिसिपेट किया है वो आईएनएस है, ठीक है, इंडियन नेवी शिप, आईएनएस इंडियन नेवी शिप रणवीर ने शामिल हुआ है, ये हमारा इंडियन नेवी शिप है। इसके अलावा अगला हमारा क्या है क्वेश्चन, ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, चेंज होते रहते हैं। हाल ही में फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे किसे मतलब चुना गया है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, तो राइट आंसर शुभमन गिल है ना, ध्यान रखिए, सभी लोग परिचित हैं इनके नाम से। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी, उनका निधन हो गया है, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ आज तक सुप्रीम कोर्ट में चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, कभी भी कोई महाभियोग का हिस्सा नहीं रहा, एक बात ये जो है समझ में आनी चाहिए ना, कभी भी कोई महाभियोग का हिस्सा ऐसे नहीं रहा। तो क्या है नाम, पी सदाशिवम, के जी बालकृष्णन, वी रामास्वामी और नॉट, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा वी रामास्वामी। अभी हाल ही में वी रामास्वामी का निधन हो गया, भारत के पहले जज जिनके खिलाफ 1991 महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई थी। 1989 से 1994 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन संसद से इसको जो है सफलता नहीं मिली, संसद से इसको बहुमत नहीं मिला, तो ध्यान रखेंगे। वैसे हमारे यहाँ कभी भी राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट हो, महाभियोग की प्रक्रिया तो बताई जाती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसको महाभियोग द्वारा हटाया गया हो। इनके ऊपर एक्चुअली में एक ज्यादा पैसे खर्च करने का आरोप जो है तो लगा हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट में ये रहे, तो कभी कभी ऐसी चीजें थोड़ी बहुत हो जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे। अभी इनका 94 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है वी रामास्वामी का। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट 2020-24 के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है, तो कतर है, सऊदी अरब है, यूक्रेन है, भारत, सबसे ज्यादा यूक्रेन ने ही मतलब किया हुआ है। सिप्री का मतलब होता है ये एक संस्था है जो हमारे यहाँ आयातक निर्यातक हथियार मामलों में एक रिपोर्ट जारी करती है। स्टॉक ऑफ इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1966, इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की सूची में दुनिया के शीर्ष 50 में कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा ना। और अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेंगे, ये रिपोर्ट आती है हर साल। इसमें क्या है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की सूची में भारतीय संस्थानों का दबदबा बढ़ा है। विषयवार रैंकिंग में भारत के 9 विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने दुनिया के शीर्ष 50 में अपनी जगह बनाई है। देश में धनबाद के भारतीय खनन विद्यालय आईएसएम विश्वविद्यालय ने 20वां स्थान हासिल कर शीर्ष पर है। इसे ये रैंकिंग खनिज श्रेणी विषय में दी गई है। इसके बाद आईआईटी दिल्ली ने इंजीनियरिंग में 26वां और आईआईटी मुंबई ने प्रौद्योगिकी में 28वां स्थान हासिल किया है। मतलब सबसे पहले तो मतलब खनन वाला हो गया, धनबाद वाला, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो आईआईटी जो दिल्ली है उसकी 26वां है, आईआईटी मुंबई में 28वां, इस बार इसकी रैंक इंप्रूवमेंट हुई है। इसके अलावा क्या है पॉइंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद और बेंगलुरु व्यवसाय प्रबंधन अध्ययन विषय के लिए दुनिया के शीर्ष 50 में शामिल हुए, है ना। तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा,
ठीक है, मैं कभी कभी थोड़ा सा सामने आ जाता हूं तो हो सकता है आपको कोई पॉइंट समझ में ना आता हो, तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमें लगता है 13 मार्च की जो भी 8-10 न्यूज थी उसमें कोई कहीं कहीं व्याख्या, देखिए व्याख्या नहीं होगी तो 5 मिनट ही जाएंगे पढ़ाने में, फिर मुझे करना क्या है, व्याख्या होती तभी वो 12, 14, 15 मिनट का जाता है, और अगर हमको 30 मिनट करना होगा तो आप यकीन मानिए हम इधर उधर का ही जोड़ेंगे श्रीमान जी, किसी का पढ़ के देख लो। एक होता है हवा फिजूल की फैलाना, जैसे आपने देखा होगा आजकल हमने सुना है बड़े बड़े संस्थान जो है, आपको कभी कभी हैरत होती होगी, कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 199 रुपए में। आप सभी लोग समझदार हो सर, कोई क्या पढ़ाएगा आपको ना, आप मालूम चला किसी दूसरे शहर के, मालूम चला आप बिहार के हो, किसी संस्थान दिल्ली में एडमिशन ले लिया, फीस कितनी दी आपने 199, हम कहते मान लो 499 दे दी, तो क्या आप बिहार के आदमी को दिल्ली आप जाएंगे लड़ने कि हमने 500 रुपए दिए थे हमारा कोर्स नहीं हुआ? लड़ने वो तब जाता है जब उसने 1 लाख दिया, और 1 लाख देने वाले को चिंता भी रहती है कि हमने 1 लाख दिया है, 15,000 50,000 दिया है, जहां ये 400 500 700 800 इनकी ना कोई वैल्यू है ना कोई कदर करता है। 2 4 10 दिन बढ़िया लुभावने लेक्चर चलेंगे, उसके बाद आपकी सारी रातें सुहावनी हो जाएंगी। तो मतलब कहने का ऐसे झांसों में फंसने के बजाय अपना एकाग्र कॉपी किताब, इससे महंगी तो किताब आ रही है, क्या आप कैसे पढ़ा देंगे, टीम कहां से बना देंगे, सवाल ही नहीं उठता। या तो फिर सोच रहे होंगे ऐसा करके कि इसमें कम से कम 1 लाख लड़का एडमिशन ले लेगा तो हमारा काम चल जाएगा, और ऐसा किसी बैच में आज तक हुआ नहीं है। किसी भी संस्था में पांचों फिंगर बराबर आज तक अगर नहीं है तो वो भी ध्यान रखिए कि पांचों चारों टीचर, आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तो तकरीबन 15 साल से देखे रहे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, आज तक हमें एक भी इंस्टीट्यूट का नाम बताइए। आप लोग जो भी हमारा वीडियो देखते होंगे प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ऐसा संस्था बताइए भारत की जहां चारों से विद्यार्थी सेटिस्फाई हुआ हो, कमेंट कर देना, उस कोचिंग का नाम हम जरूर सुनना चाहेंगे कि जिसमें वो चारों से सेटिस्फाई हुआ, सवाल ही नहीं पैदा हुआ। जीएस में आज तक जीएस के 5 विषय हैं, 5 मालूम चला कि उसमें से 2 से तो बंदा सेटिस्फाई, बोला सर ज्योग्राफी समझे नहीं आती, हिस्ट्री समझे नहीं आती, इकोनॉमी वाला मास्टर अलग ही मतलब रंग में आता है, रीजनिंग का पता नहीं आता पता, तो ये कंप्लेंट सब जगह मिलेगी, फिर भी लोग अपना संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते सर, यही वजह है कि मैं जो कर सकता हूं वही मैं करता हूं। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जुड़ते रहिए, कोशिश करिए, अगर अच्छा लगता है तो एक बार जरूर इसको शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं या वो जान जाए। देखिए निःशुल्क सेवा है, मेरा कोई उद्देश्य ऐसा है नहीं, हम चाहते हैं बच्चे जुड़े तो फिर वो चीजें और अच्छी मिलने की कोशिश होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।